बिहार में सरकार गठन की तैयारी तेज हो चली है। 18 या 19 तारीख को हो सकती है विधायक दल की बैठक। ईसी आज राज्यपाल को सौंप सकता है नवनिर्वाचित विधायकों की सूची। कल अमित शाह से मिले थे लल्लन सिंह और संजय झा। इस हफ्ते हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में हो सकते हैं शामिल। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार के गठन की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही हैं, मंथन भी जारी है। क्या कुछ अपडेट ताजा आपके पास? देखिए सत्यम, सरकार में गठन का जो कार्यक्रम है जी। उस प्रचंड जीत के बाद जो सरकार गठन का कार्यक्रम है उसको लेकर जो है थोड़ा सरगर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम्म। इस कल संजय झा और ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की जी। और मुलाकात में जो है आगे की प्लानिंग को लेकर चर्चा की गई और हम्म। माना जा बिहार में सरकार गठन को लेकर ये बैठक हुई है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेवलपमेंट तो आज होने वाला है कि आज जो है चुनाव आयोग राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को जो है जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, यानी कि जो विधायक हैं, उन सभी को सूची सौंप सकते हैं। जी। उनको सूची सौंपने का मतलब ये है सत्यम कि इसके बाद जब जो भी पार्टी दावा करेगी तो वो इससे उसको टेली को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये इसी का और इसी कड़ी में ये माना जा रहा है कि 28 तारीख को जो है विधायक दल की बैठक हो सकती है और विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि आखिरकार राज्य की कमान कौन संभालेगा। हम्म। हालांकि पूरा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया है, लेकिन बावजूद उसके माना ये जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बावजूद जो है अब कौन इस बार कमान संभालता है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जो है कि इसी हफ्ते जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी हो जाएगा और हम्म। उसके बाद जो है नई सरकार अपने स्वरूप में आ जाएगी। जी। ललित जी, क्या शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? आप होने की बहुत हद तक संभावना है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले एनडीए शासित राज्यों के जो भी जहां भी जीत मिली है उनमें शामिल हुए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में शामिल हुए थे और उसके बाद हरियाणा में भी शामिल हुए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं इस तरह के कार्यक्रम में और माना जा रहा है कि ये बिहार में भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और हालांकि इस बीच जो है लगातार सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। हम्म। आज भी जो है माना जा रहा है कि कोई मुलाकात हो सकती है जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच में। हम्म। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। राजू तिवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे जी। उनको जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीजें आगे निकलकर सामने आती हैं और कैसे चीजें बनती हैं। जी। जी बिल्कुल। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जोरों पर चल रही हैं, तो ऐसे में ललित जी ये जानकारी मिल रही है कि बिहार की कमान किसके हाथ में रहेगी। वैसे तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही चेहरा रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर बदलाव हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसी सुगबुगाहट सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो साफ तौर पर बीजेपी के नेता ये तो जरूर कह रहे हैं कि वो जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और हम्म। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और इतना बड़ा मैंडेट आया है। तो उस मैंडेट के बाद अब क्या कमान तो जब बीजेपी के नेताओं से ये सवाल पूछा गया था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा था कि ये सवाल भविष्य के गर्त में है और बाद में ही तय होगा। तो अब देखना होगा हम्म। कि कब तक ये चीजें तय हो पाती हैं और हम्म। कैसे जो है किसके हाथ में कमान आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी कमान संभालती है या फिर एनडी नीतीश कुमार जो है वो इसकी पूरी कमान संभालते हैं। तो ये काफी कुछ चीजें होनी है। अब देखना हम्म। होगा कि क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती हैं। जी। जी बिल्कुल। ललित जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर से पर आपसे अपडेट लेंगे।